वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अमरीका के नायब सदर JD वेंस की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात समेत अहम इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर आज़म ऑफिस की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक JD वेंस के साथ होने वाली मुलाकात में स्टीव विटकॉफ और जैरेड किशनर भी मौजूद थे, जबकि पाकिस्तान की जानिब से नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकीबी वज़ीर आज़म के हमरा थे। मुलाकात में खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और बाहमी ताउन के इम्कानात पर तफसीली गुफ्तगू की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन के क़याम के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने ईरान और अमरीका के वफूद की तामीरी और मुस्बत अंदाज में मुज़ाकरात में शिरकत को सराहा। कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात खित्ते में पायदार और देरपा अमन की जानिब अहम पेशरफ साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान में नई तारीख रकम। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात आज इस्लामाबाद में होंगे। मशरिक़ वस्ता में अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान ने मुज़ाकराती मेज़ सजा ली। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और ईरान के स्पीकर बाकर कालिबाफ की सरबराही में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद पहुँचा। दिफाई काउंसिल के सेक्रेटरी, मरकज़ी बैंक के गवर्नर और पार्लियामेंट के मुतादिद अरकान भी वफूद में शामिल। ईरानी वफ़द का इस्लामाबाद पहुँचने पर फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म ने फ़क़ीदुल मिसाल इस्तकबाल किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि फ़रीक़ैन तामीरी अंदाज में मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएंगे। पाकिस्तान ने तनाज़े के पायदार और देरपा हल के लिए सहूलतकारी जारी रखने के अज़म का इआदा किया। मुल्की और बैनुल अक़वामी मीडिया के लिए तैयारियाँ मुकम्मल हैं। रेड जोन को प्राइवेट गाड़ियों के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया। गैर मुल्की वफूद की आमदोरफ्त की वजह से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए अच्छी टीम भेजी है। JD वेंस, जैरेड किशनर और स्टीव विटकॉफ इस्लामाबाद में मुलाकातें करेंगे। हमारे लिए ये डील अच्छी होगी कि ईरान के पास एटमी हथियार न रहें। ट्रंप ने कहा कि आबनाए हर्मुज़ बहुत जल्द मुकम्मल तौर पर खुल जाएगा। हम वैसे भी आबनाए हर्मुज़ को इस्तेमाल नहीं करते, दूसरे ममालिक इस्तेमाल करते हैं। हमें किसी बैक प्लान की भी ज़रूरत नहीं। ईरान की फ़ौज ख़त्म कर दी है। ईरान को एटमी हथियारों की इजाज़त नहीं दे सकते। पाकिस्तान की देरीना मुस्बत रिवायत बरकरार। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख की गुफ्तगू। कहा कि पाकिस्तान जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल के लिए सहूलतकार का किरदार अदा कर रहा है। सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की समेत दीगर ममालिक की हिमायत हासिल है। इस्लामाबाद में शुरू होने वाले मुज़ाकराती अमल में तामीर अमन की कोशिशें जारी रहेंगी। पाकिस्तान तारीखी किरदार अदा कर रहा है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल ने बोल न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान की सालिसी आलमी सतह पर कामयाबी है। पाकिस्तान ने दोनों ममालिक को जंग रोक कर मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठा दिया है। आलमी मईशत के लिए पाकिस्तान की कोशिशें अहम करार दी जा रही हैं। और पाकिस्तान आलमी सतह पर सबसे ज़्यादा सर्च होने वाला मुल्क बन गया है। अमरीका ईरान जंगबंदी में पाकिस्तान की सालिसी को आलमी पज़ीराई हासिल हो गई। गूगल ट्रेंड्स के मुताबिक शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुतालिक सर्चेज में नुमाया इजाफा हुआ। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी पर आलमी तवज्जो मरकूज है। मिशाल मलिक ने ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी को इंसानियत की फतह करार दे दिया है। कहा ये सिर्फ सिफारती कामयाबी नहीं बल्कि पाकिस्तान की अस्करी और सियासी क़यादत की मरहून मिन्नत एक बड़ी पेशरफ्त है। मिशाल हुसैन मलिक आलमी बरादरी पर जोर दिया कि वो खित्ते में पायदार अमन के लिए अपना किरदार अदा करे और कश्मीरी अवाम को उनका हक़ के खुद इरादियत दिलाने में संजीदगी का मुज़ाहरा करे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात से उम्मीद है। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान को सिफारती मौक़े फराहम किए हैं ताकि कशीदगी कम हो और दुश्मनी ख़त्म की जा सके। अक़वाम मुत्तहिदा ने सिफारती कोशिशों की हिमायत का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में 93% अवाम हुकूमत की जंगबंदी की कोशिशों के हामी। अमरीका, ईरान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी की कोशिशों में
हुकूमत को आवाम की भरपूर सपोर्ट हासिल। गैलप की ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक 93% आवाम जंगबंदी की कोशिशों की हिमायत करते हैं और 80% अमन के लिए पुरुमीद है। 46% आवाम ने कहा है कि वो एक ज़बरदस्त डील के बारे में सुन रहे हैं। 80% शहरी समझते हैं कि जंगबंदी से मामला अमन की तरफ जाएगा। जंगबंदी में कामयाबी के बाद 70% आलमी राय पाकिस्तान के हक़ में है। थैंक यू पाकिस्तान आलमी सतह पर ट्रेंड कर रहा है। पाकिस्तान को मुमकिना आलमी जंग रोकने का क्रेडिट दिया जा रहा है। लेबनान और इसराइल के दरमियान अमेरिका में मुज़ाकरात पर इत्तफाक। हालिया कशीदगी के बाद सफारती पेशरफ, जंगबंदी और मुज़ाकराती अमल के लिए तारीख तय करने पर बातचीत होगी। अमरीकी सालिसी में दोनों ममालिक के सफ़ीरों की मुलाकात तय पा गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद बिन अब्दुल जदान की मुलाकात का एलामिया जारी। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी शरीक थे। वज़ीर आज़म का शाह सलमान और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। सऊदी वज़ीर ख़ज़ाना ने ख़ित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को खराज तहसीन पेश किया। शहबाज शरीफ ने सऊदी वफ़द के एजाज़ में शाइया भी दिया। इस्लामाबाद में आम मुज़ाकरात जो है वो आज होने जा रहे हैं। जंग के दुहाने से, जहन्नुम के दुहाने से पूरी दुनिया को आप वापस लेके आए हैं। मशरिक़ वस्ता में अमन का मिशन पाकिस्तान में अहम तरीन मुज़ाकरात। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान और पाकिस्तान की नज़रें बोल पर। शहर इक़्तिदार में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या नतीजा निकलने के इम्कानात हैं, अमेरिका क्या चाहता है, ईरान की ख्वाहिश क्या है। $मिलियन सवालात के जवाबात के लिए बोल की नॉन स्टॉप ट्रांसमिशन जारी। काबिल एतमाद तज्ज़ियाकारों की सैर हासिल गुफ्तगू। जिम्मेदाराना और मुस्तनद खबरों के लिए जुड़े रहिए बोल के साथ। डीजल की कीमत में फिल फॉर 135 रुपए फी लीटर की कमी का ऐलान करता हूं। डीजल की कीमत कम होकर 385 रुपए फी लीटर आपको डीजल मुहैया होगा। पेट्रोल की कीमत मजीद 12 रुपए कमी का ऐलान कर रहा हूं। पेट्रोल की कीमत 366 रुपए फी लीटर हो जाएगी। वज़ीर आज़म का पेट्रोल और डीजल की कीमत में कमी का ऐलान। डीजल की कीमत में फ़ी लीटर 135 रुपये की कमी। डीजल की नई कीमत 385 रुपये फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल की कीमत में 12 रुपये कमी का ऐलान। पेट्रोल की नई कीमत 366 रुपये फ़ी लीटर हो गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मोटरसाइकिल, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के लिए सब्सिडी की फराहमी बदस्तूर जारी रहेगी। डीजल की कीमतों में कमी से ज़राई शोबे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी होगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को मुंतकिल करना जिम्मेदारी है। मिशन कंप्लीट। नासा का खलाई मिशन आर्टेमिस 2 कामयाबी से जमीन पर वापस। चांद का कामयाब चक्कर लगाने के बाद खलाबाज बहरुल काहिल में लैंड कर गए। मिशन के दौरान खलाई कैप्सूल ने जमीन से 4 लाख किलोमीटर से ज़ायद का फासला तय किया। री एंट्री के बाद कैप्सूल की रफ्तार 40,000 किलोमीटर फी घंटा थी।
और PSL 11 में रावलपिंडीज को मुसलसल 5वीं शिकस्त। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मैच जीत लिया। 183 रन के ताक़ुब में रावलपिंडीज की टीम 121 रन बना सकी। साद मसूद ने 19 गेंदों पर 31 रन बनाए। डैल मिचेल 30, यासर खान 22 और अब्दुल फजल 20 रन बना सके। रॉयल 53, सऊद शकील 42 और हसन नवाज ने 39 रन बनाए। मैन 3 और मोहम्मद आमिर ने 2 विकेटें हासिल की। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।